You're getting up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes are the tears in it. Then what are you talking shit for? एक महिला का व्यक्तिगत चीथहरण हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या आपको मेरी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं? गुस्से में लाल होकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पत्रकार से ये सवाल पूछ रही हैं। दरअसल कैश फॉर क्वेरी केस यानी कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही महुआ 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। महुआ एथिक्स कमेटी के सामने पेश तो हुई, लेकिन बीच बैठक से महुआ तमतमाती हुई बाहर निकल आई। उनके साथ कई एथिक्स कमेटी के सदस्य भी गुस्से में बाहर आ गए। आग बबूला महुआ ने शिकायत की कि एथिक्स कमेटी वाले मुझसे गंदे सवाल पूछ रहे थे। Ethics committee. Asking all sorts of big questions. Tears in my eyes. You're getting up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes are the tears in it. Then what are you talking for? महुआ ने जिन गंदे सवाल पूछने का आरोप लगाया है उसकी पुष्टि एथिक्स कमेटी के कुछ सदस्यों ने भी की। ये वो सांसद सदस्य थे जो विपक्षी पार्टियों के कोटे से कमेटी में हैं। एथिक्स कमेटी की मीटिंग में मोइत्रा को कांग्रेस सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी, बसपा के दानिश अली सहित कुछ विपक्षी सांसदों का समर्थन मिला। दानिश अली ने आरोप लगा दिया कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। उन्होंने ही ये दावा भी किया कि महुआ मोइत्रा से ये सवाल पूछा गया कि वो रात में किससे बात करती हैं और होटल में किसके साथ रुकी थी, उसकी पेमेंट किसने की थी। चेयरमैन एथिक्स कमेटी अनएथिकल सवाल लगातार पूछे जा रहे थे पिछले 3 घंटे से, और एक तरीके से ऐसे कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण वहां हो रहा हो। वहां सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितनी बार बात करी टेलीफोन पे, रात में कितने बजे करी, होटल में कौन से में रुकी, किसने। अरे इसके लिए एथिक्स कमेटी है क्या? लेकिन एथिक्स कमेटी में आज महुआ मोइत्रा ने अपने जवाब दिए, उसके जवाब में जब नहीं ये हम बर्दाश्त, एक महिला का व्यक्तिगत चीथहरण हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम एथिक्स कमेटी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि एथिक्स कमेटी जो काउंटर क्वेश्चन कर रही थी वो ठीक नहीं है? आपको लगता है? अरे सरासर गलत। किसी को मौका ही नहीं है। चेयरमैन के पास स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, लिखा हुआ वो बार बार पढ़े जा रहे हैं, वही सवाल रिपीट। बता दें कि एथिक्स कमेटी में ज्यादातर सदस्य बीजेपी के हैं। चेयरमैन विनोद सोनकर भी बीजेपी के ही हैं। बीजेपी के सांसद और अपराजिता सारंगी ने कुछ और कहानी बताई महुआ को लेकर। अपराजिता ने दावा किया कि कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा का रवैया बहुत एग्रेसिव, रूड, डिफेंसिव और एरोगेंट था। जब चेयरमैन साहब ने एफिडेविट पर बातचीत की, एफिडेविट की सीमा के अंदर ही थे हमारे चेयरमैन साहब। उन्होंने एफिडेविट को लेकर बातचीत जब शुरू की तो वो सीमा से बाहर हो गई, आपे से बाहर हो गई, और उसके बाद जितने भी विपक्षी सांसद थे उनके साथ आ गए। जो हीरा नंदानी ने हलफनामा दिया था उस पर महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और महुआ के दोस्त रहे जय अनंत देहाद्राई ने लगाए हैं। कमेटी के सामने दोनों अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। आरोप सुनने के बाद कमेटी ने महुआ को पक्ष रखने के लिए बुलाया था। खबरों की माने तो मोइत्रा ने लगाए अपने ऊपर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने एथिक्स कमेटी को बताया कि ये आरोप वकील जय अनंत देहाद्राई की दुश्मनी से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध तोड़ दिए थे। एथिक्स कमेटी के हंगामे पर निशिकांत दुबे ने नया एंगल ये निकाल दिया कि निचली जाति के होने के कारण चेयरमैन विनोद सोनकर को निशाना बनाया जा रहा है। एक तो 61 क्वेश्चन पूछते, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया। अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है, यह आप पूछने का अधिकार नहीं है?
यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। इस पूरे मामले की शुरुआत निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए मुंबई के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लेने के आरोप लगाए थे। इस विवाद में गौतम अदानी का भी नाम आया। आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी को बदनाम करने, अदानी की छवि को खराब करने के लिए हीरानंदानी के इशारे पर संसद में महुआ मोइत्रा सवाल पूछ रही थी। सांसद होने के नाते पार्लियामेंट एक्सेस का लॉगिन पासवर्ड तक उन्होंने शेयर कर दिया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ की संसद सदस्यता खत्म करने और जांच की मांग की थी। स्पीकर ने ही जांच के लिए एथिक्स कमेटी का गठन किया। महुआ का केस इतना चर्चित इसीलिए है क्योंकि इसमें संसद जुड़ा है और उसी के साथ कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पहला नाम महुआ मोइत्रा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। दूसरा, निशिकांत दुबे। बीजेपी सांसद निशिकांत ने महुआ पर बिजनेसमैन से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए। तीसरा, जय अनंत देहाद्राई महुआ के पूर्व दोस्त हैं। इनसे मिली जानकारी के आधार पर ही निशिकांत ने महुआ पर आरोप लगाए। देहाद्राई ने ही महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाकर सीबीआई में शिकायत की है। चौथा, कारोबारी दर्शन हीरानंदानी। पूरे मामले में एक और नाम है, वो जो है इनका है। दर्शन हीरानंदानी बड़े बिजनेसमैन हैं और इस परिवार का स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में खासा दखल है। दर्शन हीरानंदानी ग्रुप के अगले सीईओ होने वाले हैं। पांचवा नाम है गौतम अदानी। हाल ही में गौतम अदानी की कंपनी की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया था कि उनकी छवि को खराब करने के लिए कई लोग दिन रात काम कर रहे हैं, जो साल 2018 से जारी है। वैसे इन आरोपों पर दर्शन हीरानंदानी के प्रवक्ता ने भी सफाई पेश की थी। उनकी तरफ से आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि हम कारोबार करते हैं, राजनीति नहीं। अब देखना होगा कैश फॉर क्वेरी इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।